ये जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है बलूचिस्तान में, इस तरह की रिपोर्ट्स आपके पास भी आती थी? नहीं, रिपोर्ट तो बड़ी आती है। उनका आती थी? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ऑफिशियल बॉडी नहीं है वो, इट्स काइंड ऑफ एन एनजीओ जिसमें बहुत से लेफ्टिस्ट लोग हैं और हैं। वो ही रिपोर्ट इशू करते रहे कि क्या क्या हो रहा बलूचिस्तान में, तो सारी खबरें आती थी। हमारे हाई कमीशन का कोई रोल रहता नहीं होगा नहीं, बोलने में, हमारे कहने में, प्रतिक्रिया देने में कुछ होता वहाँ है? नहीं, देखिए प्रतिक्रिया वहाँ तो नहीं देते, लेकिन जैसा मैंने कहा कि यूएन में जब ह्यूमन राइट्स की बात होती रही तो भारत इसको भी मेंशन करता रहा है। हमारा तो ये था, हमें कहते थे कि आप बलूचिस्तान में इंटरफियर करते हैं, तो हमने कहा कि हम नहीं कर रहे, आप है तो कोई प्रूफ दीजिए, तो कोई क्रेडिबल प्रूफ नहीं दिया गया, इतना मैं बता दूं आपको, कोई था लेकिन नहीं उनके भारत पास। भी अगर ये बात उठाता है तो वो डिप्लोमेसी का एक टूल की तरह तो ठीक है कि हमने जवाबी हमला किया। ऐसे तो कोई भी नहीं उठाता दिखता है मुझे कि एकदम इंडिपेंडेंटली कोई इसलिए उठा रहा हो कि देखिए यार मानवाधिकारों का बड़ा उल्लंघन हो रहा है वहाँ पर, तो इन लोगों की भी सुन लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बलूच गरीब हैं या उनका एक्सेस नहीं है बड़े बड़े इदारों तक, इसलिए? देखिए, ये दोनों ही चीज़ हैं। ह्यूमन राइट्स भी ऐसी बात तो नहीं है कि हम उठाते ही नहीं। अगर कोई जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट ना हो तो ह्यूमन राइट्स की बात तो दुनिया भर के, जब हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल वगैरह में बोलते हैं, मेरा ख्याल आज भी जब मैं करता था तो उठाई जाती है, और इन इन हिस्सों की भी उठाई जाती है फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन राइट्स। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स नहीं हैं कोई इन्वॉल्व, वो भी गलत होगा। तो चीन की आपने बात की, तो चीन तो पूरी और बुरी तरह सक्रिय है ही वहां पर। मैं ये देख रहा हूँ हर चीज में बलूचिस्तान वैसे देखें तो विकास में कहीं नहीं है। अब जब आप बात करते हैं तो वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी दिखाई दे रहा है, ग्वादर भी वहीं पे दिखाई दे रहा है, चीन भी साहब सक्रिय हो गया है। और तो और वहाँ परमाणु परीक्षण के लिए भी जगह वहीं साइट ढूंढी। उसका भी विरोध हुआ था बलूचिस्तान में कि हमारे यहाँ क्यों किया? उस टाइम तो मैंने नहीं सुना कोई इतना विरोध हुआ। उस टाइम बड़ा सेलिब्रेशन थी चारों तरफ। बलूचिस्तान में कितनी हुई, कहना मुश्किल है रिपोर्ट्स आ रही है सर वहाँ पर कि कि उस परीक्षण के बाद वहाँ की एक पूरी पीढ़ी बीमार पैदा हो रही है। वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रेडिएशन अगर हो तो नेचुरली वो असर तो होता है। तो अब जब दूसरी रिजेंटमेंट आती हैं तो ये भी बीच में आता है। लेकिन चीन का एक बहुत भारी इंटरेस्ट है। देखिए, चीन का इकोनॉमिक नहीं, बात करते हैं कमर्शियल पोर्ट ग्वादर बनाने की। चीन इंटरेस्टेड है इस कॉरिडोर में दो कारण से। एक तो चीन, आपने मलक्का डिलेमा उनकी सुनी होगी, मलक्का स्ट्रेट, जो मलक्का इंडियन स्ट्रेट। ओशन आना जी। हो, उनको मलक्का स्ट्रेट से होके आए। एक दो और स्ट्रेट्स हैं उस तरफ ईस्ट में, और वो उनकी वरी ये रहती है कि ये बंद किए कर दिया जाए, ब्लॉकेड हो जाए। तो वो रास्ते ढूंढते हैं ज़मीन से जो उनको समंदर में ले जाएं। तो ये एक रास्ता है जो उनको अरेबियन सी में ले जाता है, आगे इंडियन ओशन में ले जाता है। तो मलक्का को बाईपास करता है ये। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि फ्यूचर में यहाँ से नेवल प्रोजेक्शन हो, तो इसी वजह से, हालांकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। चीनी अब तो काफ़ी गुस्सा भी दिखाया उन्होंने, पब्लिक में भी उनका एम्बेसडर बोला कि इनको कुछ ज़्यादा करना चाहिए हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो तो ये और तक हम कह रहे हैं कि इसमें हमारी अपनी टुकड़ी भी जा सकती है। हमारे ऐसा भी सुना गया है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसकी वजह से वो कमर्शियल जो है, ये इकोनॉमिक जोन, ये वो, उसमें अपनी शायद एक्टिविटी कम कर दें, लेकिन ये कॉरिडोर वो छोड़ने वाले नहीं। स्ट्रेटजिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो इस वजह से बलूचिस्तान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस तो बड़ी है, मिनरली नहीं बल्कि इस वजह से। और फिर ये देखिए आप, ईरान साथ में, अफ़गानिस्तान साथ में, वही उसकी मिली हुई गल्फ साथ सीमाएं। में, हाँ, स्ट्रेट हाँ। ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से तेल इतना जाता है, ग्वादर से बहुत ही करीब है वो। क्या गजब की जगह है। या जियोपॉलिटिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया।